श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे बसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम्मः। ओम विघ्न हरण मंगल करण और गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो देवा सकल सुधारो काज गजानन बेगा पधारो आज। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को गणेश चतुर्थी के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं युगल किशोर आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी जयपुर में। आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के विषय में चर्चा करने के लिए। ये तो सभी सनातनियों को पता है कि गणेश जी महाराज का पूजन अर्चन गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है और उनसे सभी विघ्न बाधाओं के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि गणेश जी महाराज का पूजन पाठ इसी विधि विधान के साथ में आज के दिन ही क्यों करना चाहिए? और गणेश जी की जो प्रतिमा है, जिनका ऐसा स्वरूप है, जो मनुष्य का तो आकार है और सिर हाथी का लगा हुआ है, मुंह से की उनकी सवारी है, ये मूर्ति से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता? तो उसके विषय में आज चर्चा करना बहुत आवश्यक है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणपति पर्व मनाया जाता है। इस बार बुधवार होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। गणेश जी महाराज की उत्पत्ति, कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे उनका जन्म हुआ, उसके विषय के अंदर अपन चर्चा करते हैं। माता पार्वती जो शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का जो पुंज है, उनके द्वारा उनका प्रादुर्भाव हुआ। हल्दी का उपटन इत्यादि जो स्नान के लिए लगाया जाता था, उसी से मूर्त रूप दे करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो गणेश जी महाराज स्वयं शक्ति के भंडार थे, शक्ति स्वरूप थे। लेकिन जो शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं भगवान शिव, जो उनके पिता, उन्होंने जब आए तो गणेश जी ने उनको मना किया कि आप अंदर नहीं जा सकते, हमारी माता जी स्नान कर रही है। तो भगवान शिव ने उनको खूब समझाया, लेकिन वो नहीं समझ पाए और शिव जी ने फिर उनका धड़ से सिर को अलग कर दिया। अब यहाँ पे एक शिक्षा ये भी मिलती है कि भगवान गणेश जी शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान शिव के समझाने पर भी वो नहीं समझ पाए, जो साक्षात परम पिता परमेश्वर है। तो फिर उनको कौन समझा सकता था? यदि वो शक्तिशाली मनुष्य और जिसके पास शक्ति आ जाए और उसके पास बुद्धि नहीं हो, तो वो भी एक विनाशकारी रूप धारण कर सकता है। अतः शिव जी ने उनके सिर को अलग कर दिया और शिव को अलग करने के बाद में माता पार्वती व देवताओं के आग्रह करने पर शिव जी ने गज का सिर लगाया, हाथी का सिर लगाया। क्योंकि हाथी बहुत, उनका सिर बहुत बड़ा होता है, नर्व बड़ी होती है, उनकी नसें बड़ी होती है, वो बुद्धिमान होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, तो बुद्धि में श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। इसलिए गणेश जी महाराज के हाथी का सिर लगा दिया। अब यहाँ पर गणपति जो गणों के अधिपति है, गण यानी होता है समूह, और उनके अधिपति कौन हुए? जो उनका स्वामी है, उनका लीडर है। आज के परिप्रेक्ष्य में अपन कहे कि लीडर। अब लीडर बनना बहुत बड़ा जिम्मेदारी का कार्य होता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्य बुद्धि का ही होता है, डिसीजन का ही होता है। यदि शक्तिशाली लीडर है और वो श्रेष्ठ डिसीजन ले लेता है,
तो अपने समूह, अपनी शाखा को वो श्रेष्ठ पद पर पहुंचा सकता है और जन कल्याण कर सकता है। लेकिन उसमें कैपेसिटी कोई डिसीजन लेने की नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अतः एक लीडर को गणपति, मैं ये कहूँगा एक लीडर को गणेश जी महाराज या गणपति होना बहुत आवश्यक है। कैसे कि एक तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान आदमी ही लीडर बनता है और उसे बनना चाहिए। साथ में गणेश जी महाराज के लंबे लंबे कान हैं, तो उस लीडर को सबकी बात सुनना चाहिए। कोई गलत भी कहेगा, कोई सही भी कहेगा, उन सभी को सुन करके उनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा उनका चिंतन करना चाहिए और फिर जा कर के कोई ऐसा ठोस डिसीजन उनको लेना चाहिए। गणेश जी महाराज की जो सूंड है उनके द्वारा वो जब भी चलते हैं, हाथी को अपन ने देखा है तो रास्ते को साफ करता हुआ चलता है। तो एक लीडर को सोच समझ करके कदम रखते हुए आगे चलना चाहिए। आंखें हैं गणेश जी महाराज की, छोटी छोटी आंखें हैं, उनसे अपने आप को अंतर्मुखी होकर के भी देखना आवश्यकता है एक लीडर को। तो ये हमको यहाँ शिक्षा मिलती है। साथ में एक लीडर भाई अपने समूह का ध्यान रख रहा है, कार्य का ध्यान रख रहा है, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो जैसे गणेश जी महाराज अष्टपुष्ट है, वैसे अपने शरीर पे खाने पीने का भी हमको आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। जैसे गणेश जी महाराज को लड्डू मोदक बहुत प्रिय है, वो भगवान लड्डू पाते हैं, वैसे एक हर इंसान को अपने शरीर का भी ध्यान रखना आवश्यक है। ये भी हमको यहाँ शिक्षा मिलती है। हरी दूब चढ़ाई जाती है, हरी दूब मंगल का प्रतीक है, वृद्धि का प्रतीक है। जिस प्रकार से दूब बढ़ती है, शाखा बाई शाखा बढ़ती जाती है, वैसे ही आदमी को एक स्टेप स्टेप बाय बढ़ता हुआ रहना चाहिए। अब गणेश जी महाराज ने मूसे की ही सवारी क्यों की? क्योंकि मूसा है, हर चीज़ को काट देता है, कुतर्क करता है, तर्क करता है, मतलब उसको कुतर यानी काटना, काट देता है। तो कोई भी आपकी समूह के अंदर भी कोई ऐसा आदमी हो जो कुतर्क कर रहा हो, तो उसे दबा कर रखने का भी कार्य आपका ही है। तो इस प्रकार की हमको ये शिक्षा मिलती है और यही हमारे ऋषि मुनियों ने हमको यहाँ सिखाने के लिए ऐसे स्वरूप का यहाँ पे गणेश जी महाराज का वर्णन किया है। तो गणेश जी महाराज से हमको ये सब कुछ सीखना चाहिए। श्रेष्ठ बुद्धिमान कैसे बन सकता है आदमी? अपने माता पिता की सेवा करके, उनकी परिक्रमा करके भगवान गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूज्य माने गए हैं। क्यों? विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य व विघ्नतस्य न जायते। गणेश जी महाराज का विद्यारंभ करने से पहले, विवाह में, गृह प्रवेश में, संग्राम के अंदर कहीं भी अपन जाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी महाराज का स्मरण करना चाहिए। तो गणेश जी महाराज विघ्नों का नाश करने वाले हैं। अब उनकी धर्मपत्नी है रिद्धि एवं सिद्धि, जो सब प्रकार से सिद्धि, कार्य की सिद्धिता को प्रदान करती है। रिद्धि कहते हैं बरकत को, कार्य की वृद्धि करते हैं। शुभ और लाभ, शुभ कहते हैं शुभ लाभ है जो हमारे पास, जो भी हमारा कार्य है उसमें शुभता प्राप्त हो, लाभ यानी उसमें वृद्धि होती रहे। आनंद प्रमोद उनके पौत्र है, ये उनका परिवार है गणेश जी महाराज का। तो मैं तो ये कहूँगा गणेश जी महाराज के साथ में उनके सहपरिवार उनको आमंत्रित करें, और जब गणेश जी सहपरिवार आ जाएंगे तो आपके घर के सारे विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। देखिए, गणेश जी महाराज को लाना ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो गणेश जी की तरह आचरण करना, गणेश जी के नियम कानूनों को, उनके विधि विधान को हमारे को अपनाना चाहिए। तो उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। साथ में अब ये तो हो गई गणेश जी की प्रतिमा से हमें क्या प्राप्त होना है, क्या हमें शिक्षा मिलती है गणेश जी से। लेकिन एक पूजा पाठ के लिए मुहूर्त वगैरह का भी बड़ा महत्व होता है। तो इस बार 11:11 से प्रारंभ हो रहा है दोपहर के अंदर, मध्याह्न में, और 1:43 तक रहेगा। और चौगड़ियों के हिसाब से भी इसमें वृश्चिक लगन, जो स्थिर लगन है, उनका भी बड़ा महत्व है। 11:58 से 1:43 तक रहेगी। हम चौगड़ियों के हिसाब से भी हम इसकी स्थापना कर सकते हैं। प्रातः 6:09 से 9:18 तक लाभ अमृत का चौगड़िया रहेगा, और 10:53 से और 12:27 तक शुभ का रहेगा, और 3:36 से 6:45 तक चरव लाभ का अमृत रहेगा।
इस समय में भगवान की पूजन करना चाहिए। अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग विधि विधान है गणेश जी महाराज के पूजन करने के, लेकिन हमारे कुल रीति परंपरा से जो पूजन होता है वो आया है, उसी रीति परंपरा के अनुसार हमको पूजन अर्चन करना चाहिए। विशेषतः हमारे यहाँ गणेश जी महाराज को दरवाजे पे स्थापित करते हैं, तो दरवाजे पे स्थापना करने का भी एक लॉजिक है। वो ये है कि हमारे घर के अंदर कोई भी ऐसा यदि कुबुद्धि का आदमी आए तो उसकी बुद्धि को हमारे प्रति सद्बुद्धि प्रदान करे गणेश जी महाराज, और हमारे घर के अंदर जो भी यदि कोई विघ्न बाधा है, बाह्य आपदाएं हैं, वो हमारे घर से या हमारे घर के सदस्यों से दूर रहें। इसलिए गणेश जी महाराज को दरवाजे के ऊपर भी स्थापित किया जाता है। साथ ही में गणेश जी महाराज को निमंत्रित करके और मिट्टी के गणेश जी ला करके उनकी स्थापना भी की जाती है। लाल वस्त्र इत्यादि से ढक करके लेकर के आए और चौकी पे अष्टकमल इत्यादि की रचना करके उनको वहाँ स्थापित करें। इस शुभ समय के अंदर दीपक अखंड दीपक प्रज्वलित करें, कलश की स्थापना करें और षोडोपचार, पंचोपचार, राजोपचार जो विधियाँ है उनके अंदर यदि कोई ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण आपके पास उपस्थित हो जाए तो पहले सबसे प्राथमिकता आपको ब्राह्मण को बुला करके पूजन पाठ का देना चाहिए, क्योंकि वो विधि विधान को अच्छी तरीके से संपन्न करवा सकते हैं। और यदि वो नहीं उपस्थित होते हैं तो भगवान के पंचामृत इत्यादि से स्नान वगैरह करवा के, देखिए 2 गणेश जी रखने चाहिए। एक तो छोटे या सुपारी के बना लो या मिट्टी के हैं, उनके साथ में पीतल वगैरह की कोई प्रतिमा लिया है, तो जो द्रव्य इत्यादि है, दूध दही इत्यादि है, उनसे तो भगवान के मूर्ति का स्नान करवाना चाहिए। वहाँ प्रोक्षण कर दें मिट्टी की मूर्ति के, लेकिन उन पे स्नान इत्यादि नहीं हो सकते क्योंकि वो उगल जाती है। इसलिए वो गणेश जी के वहाँ द्रव्य इत्यादि तो छोटी मूर्ति के ऊपर अर्पित करें और बड़ी मूर्ति के ऊपर भगवान के जो सूखी सामग्री है, माला इत्यादि है, चंदन रोली इत्यादि से तिलक वगैरह करके और उनके प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण पंडित जी के द्वारा करवाएं। और हमारे देखिए घर में गणेश जी को लाने से भी इसका भी एक लॉजिक है कि जैसे मान लीजिए हमारे जो घर की समस्याएं हैं उनसे अवगत कैसे होंगे। यदि कोई आदमी हमारे घर पे पधारता है तो ही तो वो हमारे घर परिवार को समझ पाता है। तो गणेश जी महाराज को बुलाने का कारण भी यही रहता है कि हमारी जो भी समस्या है घर परिवार की, ये गणेश जी महाराज आप उसको पहचान करके, जान करके उसे दूर करें और हमारे को अन्न धन लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों की दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पूजन अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य लड्डू इत्यादि का भोग लगना चाहिए और दुर्वा भगवान को प्रिय है तो दुर्वा अर्पण करना चाहिए, दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए, फल इत्यादि अर्पण करना चाहिए, फिर महाआरती करनी चाहिए। एक भगवान के गणपति अथर्व शीर्ष होता है और गणपति सहस्त्र नाम है, गणेश संकट मोचन है, गणेश जी के 12 नाम हैं, उन सभी का आपको पाठ करना चाहिए। गणपति चालीसा हो गया, इनका पाठ करना चाहिए। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको लाजा, जो खील भी बोलते हैं उसको गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। और यदि 1100 लड्डू से अर्पण करके भगवान के सहस्त्र नाम से एक एक लड्डू, एक एक दूब, एक एक लाजा और समी पत्र भी यदि अर्पण करते हैं तो आपके कार्य मनोरथ सिद्ध होंगे। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा तो लाजा होम, किसी के संकट है, किसी के वंश की वृद्धि नहीं हो रही तो दुर्वा चढ़ाएं, किसी के संकट है तो भगवान के मोदक अर्पण करें और संकट मोचन के पाठ करें और उस प्रसाद को सभी घर परिवार के अंदर वितरित करें, समाज के अंदर वितरित करें। इसी प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हे गणेश जी महाराज, आपके दर्शन मात्र से सारे विघ्न बाधाएं दूर होती है। हमारे भी यदि किसी प्रकार का कोई संकट है तो उसे दूर करें। यही भगवान की विधि बात। इसमें एक विशेष चीज़, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो चौथ का चंद्रमा है उसका दर्शन नहीं किया जाता, अतः चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी महाराज के स्वरूप को देख करके चंद्रमा ने उनका मजाक किया था, हंसी उड़ाई थी उनकी, तो गणेश जी महाराज ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिया था। तो यदि आप दर्शन कर भी लेते हैं तो भगवान कृष्ण भागवत के अंदर आती है सत्राजित की कहानी है, उसका श्रवण करना चाहिए कि सत्राजित
भगवान सूर्य को प्रसन्न करके एक मणि उनसे आशीर्वाद के स्वरूप में लेता है, जो 8 बार सोना देती थी। भगवान कृष्ण के कहने पर उसने भगवान कृष्ण को नहीं दी और अपने छोटे भाई को दे दी। भाई जंगल में गया, जंगल के अंदर हाथी सिंह ने उनको मार दिया, वो वापस नहीं लौटा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि उसने सत्यजित ने सोचा कि भगवान कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है मणि के स्वार्थ के चक्कर में। ऐसे झूठा कलंक लगने का भी भय रहता है। तो फिर भगवान कृष्ण के पास वो बात पहुंची तो भगवान कृष्ण द्वारका के नगरवासियों को लेकर के जंगल में गए। वहाँ सिंह को भी मरा हुआ देखा, तो सिंह के पास में उनका भाई मरा पड़ा था। आगे देखा तो रीछ जामवंत जी के निशान थे, वो एक गुफा के अंदर जा रहे थे। तो भगवान ने कहा मैं लेके आता हूँ। तो नगरवासियों ने तो ये कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे गुफा के अंदर, उसने शेर को मार दिया तो पता नहीं अंदर कौन है। तो नगरवासी तो सब बाहर रुक गए, भगवान स्वयं गए। वहाँ जा कर के देखा कि बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि आप मणि हमें दे दीजिए। नहीं दी तो जामवंत जी वहाँ आ जाते हैं और फिर दोनों में युद्ध होता है, भगवान कृष्ण के अंदर और जामवंत जी के अंदर। तो 20 दिन तक ये युद्ध चलता है, लेकिन हार जाते हैं, जामवंत जी थक जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आप कौन हैं, मुझे तो भगवान के सिवा कोई हरा ही नहीं सकता। तो फिर भगवान के वो चरणों में पड़ जाता है और कहता है कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, और मेरी जो कन्या है और ये मणि है ये आप इसको स्वीकार करें। भगवान उनको लेकर के चले जाते हैं और फिर वहाँ जा कर के वापस सत्यजित वगैरह को दे देते हैं। इस प्रकार से कथा श्रवण करने से चंद्रमा के दर्शन के दोष का परिहार होता है और भगवान के पूरी विधि विधान के साथ में पूजन अर्चन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और संकट मोचन ये गणपति अथर्व इत्यादि के पाठ करने चाहिए। और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के अंदर भगवान को पूजा पाठ करके क्षमा प्रार्थना करते हुए उनसे और फिर पूरे गाजे बाजे के साथ में उनको ले जा करके विसर्जन करना चाहिए। यदि पानी की व्यवस्था नहीं है, आजकल शुद्ध जल की प्रॉब्लम आती है, तो अपने घर के अंदर ही किसी बाल्टी टप स्विमिंग पूल के अंदर उनका विसर्जन कर देना चाहिए और उस जो मिट्टी है उसको पेड़ पौधों में डालना चाहिए या फिर उस पेड़ पौधों के ऊपर ही उस मिट्टी के ऊपर ही पेड़ पौधा लगा देना चाहिए। तो गणेश जी महाराज वहाँ हमारे वहाँ विराजमान ही रह जाएंगे और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इसलिए पर्यावरण शुद्ध रखना भी एक श्रेष्ठ संदेश है। जय जय गणेश। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।